पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। तब थी खटाखट वाली पार्टी की सरकार, जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा। और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए। और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, जो भी पीएम किसान सम्मान निधि का 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर कर रही हैं, क्योंकि आपको बता दें इसमें से 2 से 3 करोड़ महिलाएं भी शामिल है दोस्तों। तो जो पीएम किसान सम्मान निधि की हितग्राही है, जो लाभार्थी हैं 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी तोहफ़ा लेकर आ चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है आपके खाते में कब जाएगा, उसकी जो है डिटेल, उसके जो है आधिकारिक रूप से जानकारी जो है अपडेट आपको लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कब आपके खाते में पैसा आएगा, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो कृपया आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है साथियों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी क्या है आपको देते हैं साथियों। जो भी पीएम किसान सम्मान निधि के हितग्राही है, बता दें चले पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की पैसा जो है खाते में जाना शुरू हो चुका है साथियों। अब किन किन के खाते में गया है और जो किन किन के खाते में बचा है उसके बारे में आपको बताएंगे। सूची आप कैसे देखोगे, अपना नाम कैसे चेक करोगे, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की जो पाने के लिए कुछ शर्तें भी रखे गए हैं, जिसको आपको जानना आवश्यक है। जिसको आपको जानने के लिए आपको क्या करना है कि आप लोगों को क्या ई-केवाईसी आपको हम बता दें, जिनका जो है ई-केवाईसी अब तक के बचा हुआ है, उनमें से कई लाख ऐसे हैं जिनका अब तक के योजना के तहत लाभ नहीं, वंचित हो सकते हैं, या फिर अभी मिल रहा था तो हो सकता है किसी किस्सा आपके खाते में ही ना आए। तो ये जो अपडेट है आपको बता दें, आपको सतर्क रहना है दोस्तों। इससे होगा ये कि आपका पैसा जारी होगा तो आपके खाते में सीधा आएगा, ना कि अटक जाएगा। तो ये आपको जान रखना है। और खाते में किसी प्रकार से गलत जानकारी भी नहीं होना चाहिए और खाता आपका चालू होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि डीबीटी आपका लिंक होना चाहिए। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसके माध्यम से ही सिंगल क्लिक से मोदी जी सभी के खाते में भेजते हैं साथियों। 21वीं किस्त की राशि है जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगभग 4 राज्यों के किसानों के खाते में 21वीं किस्त का पैसा भेजा जा चुका है, खाते में भेज दिया गया है 4 राज्य के किसानों के खाते में। इसलिए कि वहाँ के किसान आपदा से पीड़ित थे, इसलिए पहले प्राथमिकता दिए गए हैं, बाढ़ से पीड़ित, आपदा से पीड़ित। लेकिन जो 21वीं किस्त की राशि बचे हुए राज्य के किसानों के खाते में बताया जा रहा है कि नवंबर में ही जारी किया जा सकता है दोस्तों। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक कोई भी जानकारी साझा नहीं की है कि नवंबर से मिलेगा या दिसंबर से। बाकी हम आपको जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से, जो सोशल मीडिया या फिर मीडिया खबरों की माने तो नवंबर में ही आपका किस्त मिल सकता है। बाकी इसको लेकर नए नए अपडेट आते रहते हैं, बता चले। अभी
एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से कोई अपडेट आता है तो आपको अवश्य हम जानकारी देंगे। बाकी अधिकारियों से कभी कोई अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी जो है देते रहेंगे। 21 से जुड़ी कब आएगा और कितना दिन में आएगा, पूरी जानकारी आपको इस चैनल में देंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब